अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 5 करेंगे। इसमें इन्होंने हमें कहा है, हमें वैल्यूज़ दी हैं एक्स की और हमने फाइंड करनी है जी में से। और ये जो इन्होंने वैल्यू दी हुई है -2.05 और 0.86, वो हमें जी की वैल्यू दी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्होंने हमें कहा है कि एक्स अप्रोच करता है एन को, जिसका मीन है 62.3 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 38। ठीक हो गया। अब पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट लेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएंस होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडर रूट 38, जो कि आ जाता है हमारे पास 6.16। अब हमारे पास z का फार्मूला होता है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा एज z इक्वल्स x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। सो x इक्वल्स, x इस तरफ ले गए, जो माइनस म्यू है, नेगेटिव म्यू है, इसको हम इस तरफ लेके जाएं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव म्यू प्लस z, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। म्यू हमारे पास इन्होंने दिया 62.3 प्लस z हमारे पास है -2.05 -2.05, और सिग्मा हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.16। ये हमने किया है। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर z इक्वल्स -2.05। तो इसको हमने सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसके साथ प्लस किया, तो ये हमारे पास आ गया 49.67। अब हम z लेंगे फॉर z इक्वल्स 0.86। ठीक हो गया, 0.86 लिया तो x इक्वल्स म्यू प्लस z इंटू सिग्मा, तो ये प्लस 0.86 और यहाँ पे आ गया सिग्मा यानी कि 6.16। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 67.6। में उन्होंने हमें कहा कि x अप्रोच करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका मीन जो है वो म्यू ही है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा स्क्वायर है। फॉर्मूले में हमें चाहिए होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए होता, तो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स, ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल आ गई, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हो तो वेरिएंस बन जाता है हमारे पास। अब हम लिखेंगे फॉर z इक्वल्स -2.05। अब यहाँ पे x इक्वल्स म्यू प्लस z इंटू सिग्मा, तो ये बराबर आ गया, म्यू हमारे पास है एज इट इज़। ठीक हो गया, z हमारे पास -2.05। अब प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाता है, माइनस बन जाएगा, -2.05, और ये सिग्मा वैसे का वैसे। अब हमने करना है फॉर z, जो कि है हमारे पास 0.86 के बराबर, तो x इक्वल्स म्यू प्लस z इंटू सिग्मा, ये फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, म्यू हमारे पास म्यू ही है, और ये हमारे पास z जो है पॉजिटिव में ही है 0.86, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। पार्ट 3 में उन्होंने हमें कहा कि हमने जो x दिया हुआ, उन्होंने x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच करता है, इसका मीन a है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो b है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस नहीं चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट b। ठीक हो गया। अब फॉर z इक्वल्स -2.05, ये हमारे पास आ जाएगा, x इक्वल्स म्यू हमारे पास क्या है a, ठीक है, प्लस z हमारे पास क्या है -2.05, और ये अंडर रूट b स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ गया a -2.05 और अंडर रूट b। अब फॉर z इक्वल्स 0.86, इसके लिए अब यहाँ पे x इक्वल्स a प्लस जो z की वैल्यू है 0.86 और b का अंडर रूट एज इट इज़। ठीक हो गया,
ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। उन्होंने हमें कहा कि एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है और इसका मीन है 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर वो 64 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम फाइंड करेंगे अंडर रूट लेके, तो ये आ जाता है 8। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, म्यू हमारे पास है 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 8। ठीक हो गया। और अब एक और चीज़ उन्होंने दी है कि पी ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है ए से, सॉरी छोटा दिया हुआ है, छोटा है ए से, जो कि बराबर है 0.95 के। अब हमने फाइंड करना है एक्स, तो एक्स होता है हमारे पास म्यू प्लस जी और सिग्मा। अब हमारे पास जी नहीं है इसमें, जी फाइंड करने के लिए हम इसका ऑर्डिनेट लेंगे, तो इसका ऑर्डिनेट हम टेबल नंबर 9 से लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी स्क्वायर में, इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये 1.645। ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमने ऑर्डिनेट लेके जी की वैल्यू फाइंड की है ना। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू हमारे पास आ जाता है 100 प्लस जी हमारे पास 1.645 आ गया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास आ गई 8। तो ये हमारे पास बन गया 113.16। ठीक, अब इसमें इन्होंने हमें म्यू दिया हुआ है 60 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम इसका अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 5। ठीक हो गया। और इन्होंने हमें दिया हुआ है ये एरिया कि जो एक्स ए से छोटा है वो हमारे पास 0.837 है। अब जब ए वेरिएबल से बड़ा होता है, जब ए वेरिएबल से बड़ा होता है तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं उसके वेरिएबल को, तो 1 माइनस 0.837 वैल्यू हमने माइनस कर दी, क्योंकि इन्होंने हमें दी हुई है इसलिए हमें इसमें ऑर्डिनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पहले लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स बड़ा है ए से, तो ये हमारे पास आ गया 0.163। ठीक हो गया। अब हम इसका ऑर्डिनेट लें 0.163 का, तो हमारे पास आ जाता है टेबल नंबर 9 से ऑर्डिनेट लेंगे तो ये जी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.9822। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स म्यू प्लस जी इंटू सिग्मा। तो म्यू हमारे पास 60 है, जी हमारे पास 0.98 है, राउंड ऑफ कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 55.09। ठीक हो गया। ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।